हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्योरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी, आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से केंद्र में संसद की व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी तरीके से स्टेट में राज्य विधानमंडल होता है। केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल। अब संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। संसद के तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य विधानमंडल के भी तीन भाग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो जब हम राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संसद की बहुत सारी चीजें राज्य विधानमंडल में डाली गई हैं। शक्तियां, अलग अलग चीजें जो भी है, आप देखोगे काफी कुछ मिलता जुलता है, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की तरह राज्य में विधानसभा होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद होती है, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। वो केंद्र में है, ये राज्य में है। आइए एक बार चर्चा करते हैं एक डायग्राम बनाकर। जैसे राज्य विधानमंडल में दो सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपने एमएलए सुना होगा, एमएलसी सुना होगा। तो ये एमएलए एमएलसी कहां बैठते हैं? तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, इसके सामने एम लगा दो, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, जिनको विधायक कहा जाता है। और एलसी के सामने आप एम लगा दीजिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनको भी विधायक कहा जाता है हिंदी में, पर विधान परिषद का विधायक। तो एमएलए, एमएलसी ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टेट के लिए कानून बनाते हैं। एमपीज पार्लियामेंट में बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में। यहां एमएलए एमएलसी बैठते हैं। तो यही राज्य विधानमंडल आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका काम होता है राज्य के लिए कानून बनाना। भारतीय संविधान के भाग 6 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में, आर्टिकल 168 से 212 तक इसकी व्यवस्था दी गई है, इसके प्रावधान दिए गए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं राज्य विधानमंडल की। तो राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं और एक सदन भी होता है, यानी राज्य विधानमंडल को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक सदनीय विधानमंडल और दो सदनीय विधानमंडल। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। जैसे संसदीय व्यवस्था क्या है? द्विसदनीय, जिसको हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। दो सदन है संसद में, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन राज्य यहां हल्का सा भिन्न है। राज्य में, किसी राज्य में एक सदन है, किसी राज्य में दो सदन है। किसी राज्य में वन हाउस है, एक हाउस, किसी में दो हाउस है। तो जिसमें एक सदन होता है उसको बोलते हैं यूनिकैमरलिज्म, एक सदनीय व्यवस्था। किसी राज्य में बाइकैमरलिज्म है, द्विसदन है, दो सदन है। तो एक सदन है और वो सदन होता है विधानसभा। यानी विधानसभा हर राज्य में होगी। जैसे लोकसभा देश की होती है, जिससे देश की सरकार बनती है, उसी तरीके से विधानसभा प्रत्येक राज्य में होगी ही होगी, ये फिक्स है। लेकिन बात करें द्विसदनीय व्यवस्था में, तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी, क्योंकि दो सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अर्थात ये हुआ कि एक सदनीय व्यवस्था में तो विधानसभा है और दो सदन में दोनों। यानी कुछ राज्य होंगे जिनमें एक है, कुछ राज्य होंगे दोनों सदन है। तो वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट में, वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जो द्विसदनीय व्यवस्था है। यानी ऐसे केवल 6 स्टेट हैं हमारे देश में, 6 राज्य हैं जिनमें दो सदनीय व्यवस्था है, बाइकैमरलिज्म है। कौन कौन से? आइए इनको अभी याद कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, बाइकैमरलिज्म, यानी विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगी, असेंबली और काउंसिल दोनों होंगे। याद कैसे करोगे? तो याद करने के लिए आप भाई का सहारा लेते हैं। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार भाई भाई हैं, क्योंकि उत्तर में है, नॉर्थ इंडिया में है, कल्चर मिलता जुलता है और शैक्षिक स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर है। तो और हालांकि तरक्की करने में भी अब सबसे तेज तरक्की यही कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार भाई भाई। उसके बाद
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में से ही अलग हुआ है भाई भाई। अब आपको महाराष्ट्र याद रखना है और कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा विधान परिषद। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से जाने, सीटों के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे।